स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर हम 8th क्लास के दूसरा लेक्चर के साथ, जो कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ाया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स कैटेगराइज किए थे हमने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। तो आज हम लोग डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। फॉर एग्जांपल a प्लस बी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल है। इसी तरह से a माइनस 2b एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से 3a प्लस 4 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा y प्लस 5 2a प्लस 3 3a प्लस 2y। तो हम एडिशन किस तरह से करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये देखना जरूरी होगा जब भी किसी दो पॉलिनोमियल्स को हम ऐड कर रहे हैं, चाहे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हो, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो, हमें सिर्फ लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स को ऐड करना है और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। जो अनलाइक टर्म्स होगा वो कभी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सम करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास है a प्लस बी प्लस a माइनस 2b। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको ऐड? जो हम कॉलम मेथड है उसमें हम करते हैं a प्लस बी, जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है। तो सेकंड पॉलिनोमियल हम उसके ठीक नीचे लिखेंगे a माइनस 2b। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पे कितना है a प्लस a कितना हुआ 2a, ठीक, प्लस b माइनस 2b है, यानी एक इसका जो b है उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है और इसका कोफिशिएंट है माइनस 2। तो जो हमारा इंटीजर्स है उसमें हमने किया था 1 प्लस माइनस 2, कितना होगा 1 प्लस माइनस 2, शाबाश, ये बराबर होगा माइनस 1 के। जब प्लस एडिशन में 1 जा रहे हैं और सब्ट्रैक्शन में 2 आ रहे हैं तो कितना आ गया माइनस 1। तो ये आ रह गया माइनस 1b। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 2a माइनस b। 1b मीन्स b। ठीक है, तो इसमें हमने जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड किया है। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, कौन सा है हमारा a माइनस 2b को ऐड करते हैं इसके साथ 3a प्लस 4 के साथ, तो हम इसको कैसे करेंगे, a माइनस 2b प्लस 3a प्लस 4 है। अब 3a लाइक टर्म है a के साथ, तो मैं इसको इसके नीचे लिखूंगा 3a, लेकिन जो प्लस 4 है वो 2b और प्लस 4 ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और इसमें b वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, जो अनलाइक टर्म होगा उसको हम अलग लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको सम करो, कितना आया, जो ये दो लाइक टर्म्स है a प्लस 3a कितना हुआ, शाबाश 4a। ठीक, अब यहाँ पे माइनस 2b है, इसका कोई लाइक टर्म हमारे इस वाले पॉलिनोमियल में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही रह गया माइनस 2b। ठीक है, और ये जो 4 है कांस्टेंट टर्म, वो हमारे पहले वाले पॉलिनोमियल में कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसलिए वो नीचे आ गया इस 4। ठीक, तो हमारा इसका सम कितना हुआ, a माइनस 2b और 3a प्लस 4 का सम हो गया 4a माइनस 2b प्लस 4। ठीक है, तो इसी तरह से जब कभी भी कोई भी एडिशन
या सब्ट्रैक्शन करना होगा, इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जो लाइक टर्म्स है हमें सिर्फ उनको ही करना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? तो सब्ट्रैक्शन में एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो जो सेकंड हमारा यानी जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो सेकंड वाला पोलिनोमियल के सारे साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है y प्लस 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2a प्लस 3, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तरीका वही सेम रहेगा, पहले होगा y प्लस 5 ऊपर, नीचे हमारे पास होगा 2a प्लस 3। अब यहाँ पे चूंकि ये वेरिएबल जो है 2a है, इसमें वेरिएबल जो है a है, लेकिन इसमें वेरिएबल y है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं हुआ, तो 2a को हम अलग रखते हैं, प्लस में है चूंकि प्लस 2a हो गया। ठीक, प्लस 3 है और प्लस 3 और 5 जो है लाइक टर्म्स में आ गया, दोनों कांस्टेंट है, तो ये आ गया प्लस 3। ठीक है, तो अब इनको हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये जो जितने भी नेक्स्ट वाले हमारे पास जो सेकंड वाला पोलिनोमियल है उसमें सारे साइंस जो है वो चेंज होगा। अगर प्लस होगा तो वो माइनस में चला जाएगा, अगर माइनस में होगा तो वो प्लस में चला जाएगा। तो इसमें नीचे वाले में सिर्फ ये प्लस 3 है तो ये बन गया माइनस 3, ये प्लस 2a है ये बन जाएगा माइनस 2a। ठीक है, तो कितना आ गया? y, नीचे दूसरा कोई y नहीं है तो ये y आ गया। 5 और माइनस 3, अब यहाँ पे प्लस नहीं है ये माइनस है, तो प्लस 5 माइनस 3 कितना हुआ? शाबाश, प्लस 2, और ये बन गया माइनस 2a। ठीक, तो इसका आंसर कितना आया? y प्लस 2 माइनस 2a। ठीक है, ओके बच्चों, तो मैंने ये 2 एग्जांपल्स लिए हैं आपके बुक में से, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। ठीक है, तो ये वाला एडिशन करना है, वो सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसमें क्या लिखा है? 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, और दूसरा हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इन दोनों को हमें ऐड करना है। शाबाश, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट पोलिनोमियल लिखेंगे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4। अब नीचे हम दूसरा पोलिनोमियल लिखेंगे, तो दूसरा पोलिनोमियल क्या है हमारे पास? सबसे पहले 5 है, तो 5 इनमें से लाइक टर्म किसका है? ये कांस्टेंट है, तो इसमें आ गया प्लस 5, प्लस 7p क्यू है, तो p क्यू ये दोनों लाइक टर्म हो गया, प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, जो सेकंड वाला हमारा पोलिनोमियल था उसको मैंने ऐसे अरेंज किया ताकि वो लाइक टर्म्स के साथ ही आए। ठीक है, तो अब इसको हल करना है या इसको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकालने से कितना रह गया? 1p स्क्वायर, क्योंकि हमें आपको सिर्फ ये देखना है जो कोएफिशिएंट है उसी को सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 2 माइनस 3 कितना आएगा? -1, यानी माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर रह गया। 3p क्यू प्लस 7p क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 7p क्यू रह गया, तो कितना आएगा इन दोनों का सम? -3 प्लस 7 कितना आएगा? शाबाश, प्लस 4p क्यू। ठीक, और 4 प्लस 5 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब इसी तरह से जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें कहता है 4p क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, जो हमारा एक पोलिनोमियल ये है। अब इसमें देखो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, अब एडिशन में तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी पहले लिखे या बाद में लिखे, क्योंकि उसमें कम्यूटेटिव ला होल्ड करते हैं, लेकिन इसमें कम्यूटेटिव ला सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, तो हमें यह देखना जरूरी होगा कि किसको पहले लिखना है। ठीक है, तो इसमें
सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस लिखा हुआ है, यानी इसमें से इसको निकालने, तो पहले कौन सा आएगा, ये वाला जो सेकंड पॉलिनोमियल है। तो वो कितना है हमारे पास, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है वो क्या है, जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो हमारे वाला है। ठीक है, तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन इस तरह से लिखेंगे कि लाइक टर्म्स हमेशा लाइक टर्म्स के साथ ही रहे। 4p स्क्वायर क्यू, p स्क्वायर क्यू हमारा कौन सा है, p स्क्वायर क्यू ये वाला है। ठीक है, सॉरी ये वाला, ये 2pq स्क्वायर है, तो p स्क्वायर क्यू वाला ये है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे प्लस 4p स्क्वायर क्यू। इसके बाद है माइनस 3pq, pq वाला ये है, माइनस 3pq 5pq स्क्वायर प्लस 5pq स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 8p, तो ये 8 के नीचे माइनस 8p प्लस 7q प्लस 7q, और कांस्टेंट वाला है माइनस 10। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो मैंने अभी आपको कहा था कि सब्ट्रैक्ट करते समय जो हमारा सेकंड वाला पॉलिनोमियल है उसका सारा साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी ये माइनस 10 है तो ये प्लस 10 बन गया, माइनस 8 प्लस 8 हो गया, माइनस 7 प्लस 7 जो है वो माइनस 7 में चला गया, माइनस 3 जो है प्लस 3 बन गया, माइनस प्लस 5 जो है माइनस में चला गया, और प्लस 4 जो है वो फिर से माइनस में चला गया। ठीक है, अब इन दोनों को करो, 18 प्लस 10 कितना हो गया, 28। इसमें है माइनस 3p प्लस 8p, माइनस 3 प्लस 8 कितना आएगा, शाबाश, प्लस 5p। माइनस 11 माइनस 7 कितना आएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस 18, क्योंकि जब दोनों माइनस में होता है उसको हम ऐड करते हैं, ये आप लोगों ने इंटीजर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, माइनस 18q, अब प्लस 5 और प्लस 3 कितना हुआ, 8 प्लस 8pq माइनस 2 और माइनस 5 दोनों माइनस में है तो माइनस 7pq स्क्वायर, और लास्ट वाला है प्लस 5 और माइनस 4, प्लस 5 में से माइनस 4 तो आ गया 1, यानी वो भी आ गया प्लस 1, यानी प्लस p स्क्वायर q। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करिएगा। ठीक है।